पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें इस पोएम की समरी क्या है। द पोएट टॉक्स अबाउट टू रोड्स इन द पोएम। इन फैक्ट द टू रोड्स आर टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ लाइफ। Robert Frost wants to tell that the choice we make in our lives have a far-reaching result. The poet represents a dilemma that every man faces in his life. One day, while walking in a wooded area full of trees with yellow leaves, the poet comes to a fork in the place, and he has to decide which road he should take. He stands there for long and start debating over the choice. He looks at the first road as far as he can see till it bends in the undergrowth. It seems to have travelled by many people. Then he looked at the second road. It was grassy and wanted where means less travelled. The poet is tempted to walk on it. He keeps on thinking for a long time and comes to a conclusion that he cannot walk on both. That is the irony of life. We cannot travel all the available roads no matter how much we may wish to. However, he decided to take the second path with the intention of walking on the first any other day in the future. At the same time, he knew that the chances of his returning that way was very less. He also knew the manner in which one path leads on to the other. Finally, the poet started moving on the second road. Then the poem shifts to the last stanza, and the poet becomes completely philosophical and talks as he has travelled for a long era and looks back at the choice that he made in life and their consequences. Now he feels that the life has been completely different. He feels that his life has been very different from the common people because he has always been tempted to take the path not generally followed by others. Here he advised to do something different also. He shows the poet as an adventurous man ready to take risks in life, which everyone should be like. बच्चों, ये आपकी लेसन की समरी थी द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि ने यहाँ पर बताया है कि जीवन में हमारे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हमें दो चीज़ों के बीच में वन चीज़ को चॉइस करना पड़ता है। जैसा कि कवि के सामने भी आ गया है, कवि एक मार्ग पर खड़ा हुआ है, वो जंगल में जा रहा था और उसको एक रास्ते पर आकर ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहाँ आगे रास्ते दो भागों में डाइवर्ट हैं, बटे हुए हैं। अब वो ये सोच रहा है कि किस रास्ते पर वो जाए। एक रास्ता ऐसा है जिस पर कई लोग चले हुए हैं, दूसरा रास्ता ऐसा है जिसमें कि बहुत कम लोग चले हुए हैं और वो जगह बिल्कुल ग्रासी है यानी हरी भरी है, उस पर किसी के कदम नहीं पड़े हुए हैं। अब कभी ये सोचता है कि मैं इस मार्ग पर जाऊं जिस पे लोग चले हैं या उस मार्ग पर जाऊं जिस पर बहुत कम लोग चले हैं। अंत में कवि एक ये डिसाइड करता है कि वो ऐसे मार्ग पर चलेगा जिसको कम लोगों ने प्रयोग किया है। यहाँ पर ये पता चलता है कि कवि जो है वो एडवेंचरस है और भेड़ चाल यानी दुनिया की जैसी चाल है वैसा नहीं चलना चाहता, वो कुछ अलग करना चाहता है। इसलिए उसने ऐसे मार्ग को चुना जहाँ पर लोग जिसका प्रयोग कम करते हैं। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी आती है जब हमें दो चीज़ों के बीच में ये निर्णय लेना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ चुनें और कौन सी नहीं चुनें। आपको भी आगे चलकर
कई विषयों में चुनाव करना पड़ेगा कि कॉमर्स साइड लें, कि साइंस साइड लें, कि आर्ट साइड लें। इस तरह आपको भी चयन करना पड़ेगा जो हमारे आगे के जीवन को भी बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। हम बाद में मार्ग को बदल नहीं सकते, हमें उसी मार्ग पर आगे ही बढ़ना पड़ता है। इसलिए हमें जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। और कभी कभी हमारे अंदर ये संदेह भी रहता है कि हम जो मार्ग चुन रहे हैं वो सही है या गलत, लेकिन इस संशय के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है और उसी से हमारा भविष्य भी डिपेंड करता है, उस पर हमारा भविष्य डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चों हम लोग इसका क्या पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैरे की हिंदी बताएंगे। The road diverged in the yellow road, and sorry I could not travel both, and we one travel. Long I stood and looked down one as far as I could, to where I bent in the undergrowth. कवि कह रहा है कि मेरे सामने दो रास्ते थे, मैं जंगल में जा रहा था। वुड मीन्स जंगल होता है, येलो इसलिए बताया गया है, ये ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है और पीले पत्ते हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर येलो वुड्स कहा गया है। कभी जंगल में जा रहा था, पतझड़ का मौसम था, रास्ते में जाते हुए उसे दो मार्ग मिलते हैं। डाइवर्जेड मीन्स होता है दो भागों में बटे हुए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कभी कहता मैं अकेला हूँ और वो सॉरी फील करता है कि वो दोनों मार्ग पर नहीं चल सकता, उसे एक ही मार्ग पर चलना होगा। एंड बी वन ट्रेवल, क्योंकि वो एक अकेला यात्री है इसलिए उसे दो मार्गों में से एक मार्ग को ही चुनना होगा। लॉन्ग आई स्टूड, वह लंबे समय तक उस स्थान पर खड़ा रहा जहाँ उसे ये डिसाइड करना था कि वो कौन से रास्ते पर चले। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, वह दोनों रास्तों को बारी बारी से बहुत देर तक देखता रहा, उस दूरी तक देखता रहा जहाँ तक वो देख सकता था, जब तक कि वो रास्ते मोड़ से मुड़ ना गए और झाड़ियों में छिप ना गए। अंडरग्रोथ में होता है छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे पौधे, जब तक वो रास्ते उसको दिखाई देते रहे, जब तक कि मोड़ ना आ गया तब तक उन रास्तों को वो देखता रहा। यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि हमारे जीवन में भी दो प्रकार की चॉइसें आती हैं, जब व्यक्ति को चुनना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन वो दोनों मार्गों में नहीं चल सकता। जैसे कि अगर आपको साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है, आप दोनों ही विषय एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह उसको भी ये चुनना था कि वो दोनों मार्ग में नहीं चल सकता, क्योंकि वो अकेला एक व्यक्ति है, वो दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता है। इसलिए वो दोनों रास्तों को अंत तक ये सोचता रहा, डाउट से भरा रहा कि कौन से रास्ते में जाए जो उसके जीवन में सफल हो, वो उस रास्ते को चुने। Then took the another as just as fair and having perhaps the better claim. तब उसने एक दूसरा मार्ग चुना, उन दोनों मार्गों में से एक ऐसा मार्ग चुना जो कि फेयर था, यानी साफ़ सुथरा था और उसमें बहुत ही कम लोग चले थे, यानी वो देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा है, साफ़ सुथरा है, उस पर बहुत ही कम लोग चले हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये अभी हरा भरा था एंड और इसमें कदम नहीं पड़े थे, यानी मनुष्य के कदम नहीं पड़े थे। जैसा कि देखा जाता है जहाँ पर मनुष्य के कदम पड़ते हैं वहाँ पर घास हट जाती है, इसलिए वो कह रहा है जहाँ पर वो घास थी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मनुष्य लोग अधिक नहीं चले हैं। थ्रो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देन रियली अबाउट द सेम। इसी प्रकार वो सोचता रहा कि उसके द्वारा जो मार्ग चुना जाएगा वो सही होगा कि गलत। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक। फिर वो दूसरी सुबह देखता है कि वो मार्ग जिसमें कि घास से भरा हुआ था, उसमें पत्तियां बिल्कुल हरी भरी थी, बिल्कुल ऐसे ही थी जिसमें जैसा लग रहा था कि उसमें किसी ने कदम नहीं रखे हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो कभी सोचने लगा कि जो मैंने पहला मार्ग छोड़ा है वो किसी दूसरे दिन मैं उस रास्ते पर जाऊंगा। आज तो मैं केवल उस रास्ते पर जाऊंगा
जहाँ पर घास से भरा हुआ है और जिस पर कम लोग चले हुए हैं। एट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे आउट डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। यह सोचता, कवि कहता, मैं इस समय बहुत संशय में भी था कि पता नहीं मैं जिस रास्ते को चुन रहा हूँ क्या मैं उससे वापस आ पाऊँगा। क्योंकि जैसे जब हम लोग कोई विषय चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम फिर से दोबारा उसका दूसरे विषय का अध्ययन करें। इसी प्रकार कवि कह रहा है कि अगर हम एक रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं तो वो हमारे आगे के भविष्य को बनाता है, हमारा आगे का भविष्य उसी पर निर्भर हो जाता है, इसलिए पीछे मुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कभी वो इस डाउट में है कि अगर उसके द्वारा चुना हुआ रास्ता ठीक है कि नहीं। I shall be telling this with a sign somewhere ages and ages hence। अब कभी सोच रहा है, आह भर रहा है कि जो मैंने निर्णय लिया है युगों युगों तक वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब मैंने जो निर्णय ले लिया जिस मार्ग पर चलने का, उस निर्णय को मैं बदल नहीं सकता युगों युगों तक, यानी मेरा भविष्य पूरी तरह से इस निर्णय को ही स्वीकारना पड़ेगा। Two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by। और हमेशा मुझे इस दिन को याद करना पड़ेगा कि एक जंगल में दो रास्ते विभाजित थे और मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें कम से कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इस प्रकार मैं दूसरे लोगों से अलग बनूंगा। और जैसे अगर मार्ग मैं अपनाता तो मेरे अंदर दूसरे क्वालिटीज़ आती, अब मैंने इस मार्ग को अपनाया है तो मेरे अंदर दूसरे क्वालिटीज़ आएगी। मैं इस मार्ग को अपनाऊंगा तो मैं ये बन पाऊंगा, दूसरे मार्ग को अपनाता तो दूसरा व्यक्ति बन पाता। इस प्रकार अलग अलग मार्गों में जाने से मेरे अंदर अलग अलग विभिन्नताएं आएंगी। कवि ने हमारे जीवन से संबंधित इस कविता में बताया है, जंगल को हमारे जीवन से संबंधित किया है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कई तरह के लक्ष्य आते हैं, हम उनमें डाउटफुल रहते हैं कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है, उसी प्रकार कवि ने जीवन को दो रास्तों में विभाजित किया है और हमें अपने उद्देश्यों को चुनना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत। बच्चों, आज हम लोगों ने इसका एक्सप्लेन हिंदी में पढ़ा है, कल हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू।